ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ब्लू फ्लैग टैग से। ब्लू फ्लैग टैग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। दूसरा, ब्लू फ्लैग मानकों के तहत समुद्र तट को पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े 33 शर्तों को पूरा करना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन दो सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 2 भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसमें तमिलनाडु का कोवालम बीच और पुदुचेरी का ईडन बीच शामिल है। इस तरह भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है। बता दें कि ब्लू फ्लैग किसी भी समुद्री तट यानी बीच को दिया जाने वाला एक खास किस्म का प्रमाण पत्र होता है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर स्थित इस संगठन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की शुरुआत साल 1985 में की गई थी। ब्लू फ्लैग मानकों के तहत समुद्र तट को पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े 33 शर्तों को पूरा करना होता है। दूसरा प्रश्न, सी स्नॉट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ये धूसर या हरे रंग की कीचड़ अथवा पंख की एक चिपचिपी परत होती है। बी, इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचता है। सी, ये शैवालों में पोषक तत्वों की कमी से निर्मित होती है। तो ऑप्शन डी, हाल ही में तुर्की का मरमरा सागर सी स्नॉट की समस्या के कारण चर्चा में था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सी में दिया गया कथन असत्य है। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हाल ही में तुर्की का मरमरा सागर सी स्नॉट की समस्या के कारण चर्चा में था। सी स्नॉट धूसर या हरे रंग की कीचड़ अथवा पंख की एक चिपचिपी परत होती है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचता है। ये शैवालों में पोषक तत्वों की मात्रा काफी बढ़ जाने के कारण निर्मित होती है। शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता का कारण मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण और बिना फिल्टर किए गए घरेलू और औद्योगिक कचरे को समुद्र में बहाने आदि से होता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ वनाधिकार कानून 2006 लागू करने की बात कही है? आपके विकल्प हैं ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, अथवा ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने वनाधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 को लागू करने का फैसला लिया है। इससे वहां रह रहे आदिवासियों और खानाबदोश समुदायों की हालत बेहतर होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 14 लाख आदिवासी और खानाबदोश समुदाय के लोग हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में ला पाल्मा द्वीप चर्चा में था। ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए जॉर्जिया, बी लेबनान, सी बुल्गारिया, अथवा ऑप्शन डी स्पेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ला पाल्मा कैनरी द्वीप स्पेन का सबसे उत्तर पश्चिमी द्वीप है। हाल ही में यहाँ मौजूद कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इस ज्वालामुखी में 50 सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है। आखिरी बार इसमें साल 1971 में विस्फोट हुआ था। बढ़ते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रश्न की ओर। हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी लेह लद्दाख, अथवा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर 2021 को पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
5 दिन की अवधि वाला ये फिल्म महोत्सव लेह लद्दाख में 24 से 28 सितंबर 2021 तक आयोजित होगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।